अहमद फराज, जो हमारे चैप्टर का नाम है अहमद फराज। पहला नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वह बिहार के किस शहर के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे? जवाब में है, अहमद फराज अपनी मौत से कुछ दिनों पहले बिहार के शहर दरभंगा के मुशायरे में 2009 ईस्वी में तशरीफ़ लाए थे। कहाँ तशरीफ़ लाए थे? दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ़ लाए 2009 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, दुकन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? जवाब में है, दुकन के शायर वली दुकनी के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। कहाँ तक पहुँची? उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची। 3 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? जवाब में है, अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में। कब हुई? 1933 ईस्वी में अहमद फराज की पैदाइश हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? जवाब में है, अहमद फराज पेशावर शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पेशावर एक शहर है, वहीं पैदा हुए अहमद फराज। 5 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? जवाब में है, अहमद फराज का इंतकाल 2009 ईस्वी में। कब हुआ? 2009 ईस्वी में हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज की शायरी के कुल कितने मजमुए शाये हुए हैं? अहमद फराज के जो कुल कितने शायरी मजमुए शाये हुए हैं? जवाब में है, अहमद फराज की शायरी के कुल 12 मजमुए शाये हो चुके। कितने हो चुके हैं? 12 मजमुए शाये हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। जवाब में है, अहमद फराज नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? जवाब में है, लेक्चर की हैसियत से अहमद फराज की बहाली पेशावर यूनिवर्सिटी में हुई। कहाँ हुई? लेक्चर की हैसियत से अहमद फराज की बहाली पेशावर यूनिवर्सिटी में हुई।